उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम बात बताएंगे आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि नए परीक्षा में जो नियम है उस पर बात करेंगे, पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ है क्या हुआ है उस पर बात करेंगे, परीक्षा केंद्र के निर्देश जो है उस पर बात करेंगे, नकल रोकने के लिए नए नियम बनाए गए हैं, क्लास 10th है 12th के लिए जरूरी अपडेट है। अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही लेटेस्ट एजुकेशन अपडेट के लिए प्लीज़ अरबी क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर जो भी नोटिफिकेशन है कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके। ओके, सो देख लीजिए यूपी बोर्ड एग्जाम न्यूज रूल जो है, रूल है जो क्या है, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा में लगभग 53 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इस बार यूपी बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के प्रत्येक पन्ने पर अपना अनुक्रमांक और कॉपी का नंबर लिखना जरूरी किया गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट है। परीक्षा के दौरान कॉपी के पन्नों पर हेराफेरी से बचने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जारी किए गए हैं निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पन्ने पर उनका अनुक्रमांक उत्तर पुस्तिका क्रमांक लिखना होगा, जिसका उत्तरदायित्व निरीक्षकों को सौंपा गया है। एंड इसके बाद जो बोर्ड ने नियमों को लिए बदलाव किया है, क्या बदलाव किए गए हैं बता दें। यूपी बोर्ड द्वारा इस बार इस नियम को बदल दिया गया है। पिछले साल तक छात्रों को उत्तर पुस्तिका के केवल आखिरी पेज पर रोल नंबर लिखवाया जाता था, लेकिन इस बार इस नियम को बदलकर सख्त कर दिया गया है। अब छात्रों को अंतिम पेज के बजाय प्रत्येक पृष्ठ पर रोल नंबर और उत्तर पुस्तिका क्रमांक लिखना जरूरी कर दिया गया है। कक्ष निरीक्षक परीक्षा के दौरान निरीक्षक करके यह सुनिश्चित कर लेंगे कि परीक्षार्थियों ने रोल नंबर और उत्तर पुस्तिका नंबर सही प्रकार से लिखा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर जो बोर्ड ने बताया है नियम, क्या क्या नियम है। वहीं छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं को इस्तेमाल करने के लिए नियम भी बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। बोर्ड ने परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका के संबंध में यह सभी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिका का कोई मीन्स नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त कॉपी के अंदर किसी भी स्थान पर परीक्षार्थियों को अपना नाम या पहचान संकट लिखने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त ऊपर के पेज की सभी जानकारियां भरने के अलावा परीक्षार्थियों को कुछ भी नहीं लिखना होगा। इसके अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के पन्ने के दोनों ओर प्रत्येक पंक्ति पर उत्तर लिखने होंगे। वहीं अगर छात्र की पहली उत्तर पुस्तिका भर जाती है तो दूसरी उत्तर पुस्तिका ले सकता है। इसके अतिरिक्त रफ कार्ड और सवालों को हल करने के लिए कवर पृष्ठ के पीछे अथवा किसी अन्य बाएं पृष्ठ पर कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद नकल का दबाव बनाया तो छात्रों पर होगी कार्यवाही। मीन्स आप लोग देख सकते हैं क्या है। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनको साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी परीक्षार्थी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निकाल कर करने के लिए मीन्स नकल करने के लिए या अंक प्राप्त करने के लिए कक्ष निरीक्षक या परीक्षक के ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध नियम अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा बोर्ड के निर्णय के अनुसार उसको दंड भी दिया जाएगा। ओके, परीक्षार्थियों को चाहिए कि वह कॉपी के प्रश्नों को हल के अतिरिक्त अन्य कोई भी जानकारी उत्तर पुस्तिका पर बिल्कुल ना लिखें, अन्यथा बोर्ड के नियमों के विरुद्ध मानते हुए छात्र के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मीन्स जैसे बहुत सारे हमारे बच्चे होते हैं कि आंसर की बजाय कुछ और लिख देते हैं, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ लिख देते हैं, अपना नंबर लिख देते हैं, पैसे रख देते हैं। तो अब ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शुचितापूर्ण परीक्षा के लिए बोर्ड का अहम निर्णय क्या लिया गया है। तो यूपी बोर्ड में 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में लगभग 53 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को सही तरीके से पूर्ण करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा बड़े नियम बदले गए हैं, जिसमें यह भी नियम भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुसूचित प्रकार के मुद्रण करने और सोशल मीडिया पर पिछले वर्षों के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र अपलोड करके विरामक सूचना प्रसारित करने वाले के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जाएगी। ये निर्देश दिए गए हैं। ओके, तो कहाँ से दिए गए हैं, यूपी बोर्ड में जो बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले का नियम अब बदल चुका है, आप लोग समझ। आई होप आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें।